चलो बेटा देखते हैं, हम लोग एल्काइन देख रहे थे और आज हम लोग उसी के आगे थोड़ा देखते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी देख लिया गया था, थोड़ी सी बच रही थी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग शुरू करते हैं आइसोमेराइजेशन से, जो लिख दिया गया है यहाँ पर आइसोमेराइजेशन में। अब यहाँ पर देखें ब्यूट टू आइन लिखा गया है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आइसोमेराइजेशन में यहाँ पर नीचे लिखा गया है ब्यूट वन आइन टू आइन, ये ब्यूट टू आइन लिखा गया है। अब यहाँ पर आपके पास जो एजेंट है, ये दो एजेंट हैं जो पॉलीमराइज आइसोमेराइज करेंगे। एक तो NaNH2 और पैराफिन है और दूसरा एल्कोहलिक केवेच है। तो जो NaNH2 और पैराफिन है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड मिडल में होता है, सेंटर में होता है, उसको देखो टर्मिनल पोजीशन पे ले जाता है ये। और जो एल्कोहलिक केवेच है, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, उसको मिडिल में लाता है। तो यही दो एजेंट हैं जो इसको पॉलीमराइज करेंगे, आइसोमेराइज करेंगे, नॉट पॉलीमराइज। तो यहाँ पर लिक्विड NaNH2 पैराफिन की प्रेजेंस में आप इसको सेंट्रल ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर ले जाएंगे टर्मिनल पे, और एल्कोहलिक केवेच जो है ट्रिपल बॉन्ड जो किनारे पर होता है उसको ले आता है सेंटर में। ये हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन दो टाइप का होगा, एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और दूसरा लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग देखें बेटा क्या करते हैं। यहाँ पर ये जैसे एसिटिलीन लीनियर पॉलीमराइजेशन पहले देख रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर लीनियर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपने एसिटिलीन लिया, देखो ये एसिटिलीन है, यहाँ पर एक और एसिटिलीन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ये Cu2Cl2 और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें ये कैसे जुड़ेंगे। अब ये जो एल्काइन है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर आपने H+ ले लिया है और यहाँ पर C- ले लिया है। अब ये भी बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तो जब ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड, तो यहाँ पर एक कार्बन पर प्लस आ जाएगा, दूसरे पर माइनस आ जाएगा। तो जिस पर माइनस आ जाएगा उस पर ये H+ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH2, और जिस पर प्लस था उस पर ये C- जुड़ जाएगा, तो ये हो गया देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम लोग कहेंगे ये डबल बॉन्ड जहाँ तक है इसको कहेंगे बिनाइल और इसको कहेंगे एसिटिलीन। तो ये बन गया बिनाइल एसिटिलीन, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब ध्यान दें बेटा, ये बिनाइल एसिटिलीन एक और मोल एसिटिलीन से जुड़ेगा, यहाँ पर पहले लिख दिया गया था, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। ये ध्यान दें, ये बिनाइल एसिटिलीन एक और मोल एसिटिलीन से जुड़ेगा। तो जब ये एक और मोल एसिटिलीन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान दें, देखें क्या होगा। ये यहाँ पर जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तोड़ दिया गया, अब कार्बन पर माइनस आ जाएगा एक और एक पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये जो CH है ये भी बॉन्ड टूट गया। तो जब ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ध्यान दो, तो कार्बन पर प्लस हो गया, ये कार्बन पर आपने क्या लिख दिया माइनस, और ये हाइड्रोजन पर क्या लिख दिया प्लस। तो अब ये जैसे हाइड्रोजन प्लस है, तो ये इस माइनस वाले कार्बन से जुड़ गया, और ये कार्बन माइनस है तो ये प्लस वाले कार्बन से जुड़ गया। अब यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड को देखो, पहले लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो CH2 ये डबल बॉन्ड CH हो गया ये, और फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका H इस कार्बन से जुड़ गया है, तो ये हो गया CH और ये हो गया CH2। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग कहेंगे विनाइल, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH को कहेंगे विनाइल, तो एक विनाइल दो विनाइल डाई विनाइल हो गया, और C ट्रिपल बॉन्ड C को हम लोग कहेंगे एसिटिलीन, तो हो जाएगा डाई विनाइल एसिटिलीन। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये डाइविनाइल एसिटिलीन हो गया ऊपर। अच्छा, हम लोग बिनाइल एसिटिलीन को अगर लें, ये बिनाइल हो गया, ये एसिटिलीन हो गया, कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में अगर इसको रेट कराएं और यहाँ पर Cu2Cl2 ले लें, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये H+ और Cl- के रूप में इस पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये Cu2Cl2 आपने लिया है, ये लुईस एसिड है, और ये ध्यान दो ये लुईस एसिड है ये। अब या हैवी मेटेलिक आयन कह सकते हो। तो होगा क्या कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा, मतलब दोनों एक साथ हैं, तो डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो
तो वैसे तो इसको रेट करना चाहिए, HCl को रेट करना चाहिए डबल बॉन्ड पे, लेकिन ये लुईस एसिड है या मेटेलिक आयन है, इसलिए रेट करेगा ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ट्रिपल बॉन्ड पे रेट करेगा और बाद में रीअरेंजमेंट करके बना लेगा क्लोरोप्रीन। ये ध्यान दो। ये तो यहाँ पर कैसे बनाएगा, ये बना कैसे, बाई 1,4 एडिशन। देखो बाई 1,4 एडिशन और फॉलोड बाई रीअर, यहाँ पर हमने एलिमिनेशन लिख रखा है, ये गलत है, फॉलोड बाई रीअरेंजमेंट, ये एलिमिनेशन बेटा लिखा है और ये गलत लिख दिया गया था। यहाँ पर फॉलोड बाई रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फॉलोड बाई रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, CH2 डबल वन, अब ये हो गया क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करेगा तो नियोप्रीन बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ये नियोप्रीन, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है। आपसे एक बार AIEEE में पूछा गया था कि नियोप्रीन किसका पॉलीमर है, तो दैट इज क्लोरोप्रीन, यहाँ पर हो जाएगा। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हम लोग देखें, यहाँ पर एसिटिलीन ले रखे हैं, ये एसिटिलीन है। अब एसिटिलीन के यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसको रेड हार्ट ट्यूब आप सिलिका या आयरन से पास करते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। यहाँ पर बेंजीन लिखा गया है, कैसे बनता है यहाँ पर देखें लिखा गया है, ये 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के यहाँ पर लिखे गए हैं और अब ये इसका जो एक ये यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, एक आकर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और उसी तरह से एक पाई बॉन्ड यहाँ से आके यहाँ पर बदल जाएगा, किसमें भैया, सिंगल बॉन्ड में। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिंगल हो गया, डबल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, सिंगल हो गया, इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। फिर वही कैटलिस्ट लिया आपने, यहाँ पर प्रोपाइन ले लिया, प्रोपाइन, ये है प्रोपाइन। तो यहाँ पर फिर वैसे पॉलीमराइज करके यहाँ पर क्या बना लेगा, मेसिटिलीन बना लेगा, मेसिटिलीन बना लेगा। बताएं, तो ये हो जाएगा भैया, मेसिटिलीन बन जाएगा। अब यहाँ पर NiCN होल ट्वाइस लेते हैं, किसी किसी बुक में CN4 लिखा है, CN4 नहीं CN ट्वाइस होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करके साइक्लो ऑक्टा टेट्राहीन बना लेंगे। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग एसिटिलीन ले रहे हैं और अमोनिया ले रहे हैं। अब एसिटिलीन और अमोनिया ले रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं। यहाँ पर एसिटिलीन और अमोनिया के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं तो ये पायराल बन जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, इसी तरह से यहाँ पर एसिटिलीन और HCN के मिक्सचर में जब लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो यहाँ पर पिरिडीन बन जाता है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडेशन देख लें। जो ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ पहले भी पढ़ी जा चुकी हैं, ऑक्सीडेशन में सारी चीज़ें पहले पढ़ी जा चुकी हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग ACO2 के द्वारा ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से 2 बॉन्ड को तोड़ता। देखें यहाँ पर 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं एल्काइन में, ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये 1 2 ये 3 बॉन्ड, जिसमें से 2 बॉन्ड टूट गए तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया तो एक लाइगोजल बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फिर से स्टील लिए, फिर ये 2 बॉन्ड को तोड़ा, फिर ये 2 बॉन्ड को तोड़ा तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। फिर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा करेंगे। ये 4 आपके पास स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पर KMnO4H+, K2Cr2 7H+, KMnO4OH- के साथ हीट करना पड़ेगा और कंसनट्रेट HNO3, ये तीनों बॉन्ड को तोड़ देते हैं। देखो ये एल्काइन है, यहाँ पर तीनों बॉन्ड को तोड़ दिए और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड।
एंड कन्वर्ट, ये पीछे लिखा गया था एल्कीन में, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इनटू COOH। ये ध्यान दो, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको बदल देगा COOH में, इस कार्बन को COOH में बदल देगा, हाइड्रोजन बचा रहेगा, ये हाइड्रोजन बचा रहेगा, जैसे यहाँ पर R बचा हुआ है, तो इस COOH से R जुड़ गया तो RCOOH हो गया। इस COOH देखें, इस COOH से ये H जुड़ गया तो यहाँ पर HCOOH हो गया। अब ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O और CO2 में, ये ध्यान रखिए भैया। यहाँ पर फिर से आप इन्हीं में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक लें, ये ट्रिपल बॉन्ड को फिर से देखें, ये तोड़ दिया तो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन बदल जाएगा COOH में, ये कार्बन बदल जाएगा COOH में। अब इससे ये R जुड़ा रह गया, इससे भी R जुड़ा रह गया तो RCOOH, यहाँ पर भी RCOOH हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, मान लो ये कंपाउंड है आपके पास, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो CH, इसको CH2 जो आप लिखे हो यहाँ पर CH लिख सकते हो ऐसे, इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, तो इस CH को बदल देगा COOH में ये, और यहाँ पर ये H बचा रह जाएगा तो ये फार्मिक एसिड बन गया। यहाँ पर CH को बदल दिया COOH में, और यहाँ पर CH2 ऐसे रह गया, इस C को COOH में बदल दिया। अब यहाँ पर ये देखो, इस C को ये CH लिखा है, C को COOH में बदलेगा और ये जो H है ये बचा रह जाएगा, तो इसका मतलब COOH से एक H जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये फार्मिक एसिड हो जाएगा, ये फार्मिक एसिड हो जाएगा, तो ये दो फार्मिक एसिड हो गए। लेकिन फार्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O में और CO2 में, हो गया। यहाँ पर अब देखो, इस CH2 से यहाँ पर COOH जुड़ा रह गया, ये C भी COOH बदल गया, तो ये CH2 से देखो ये एक COOH रह गया और ये दूसरा COOH रह गया, तो ये बन गया। ओजोनोलिसिस में दो टाइप की ओजोनोलिसिस होती है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है, दूसरी रिडक्टिव। रिडक्टिव में हम लोग O3CCl4 लेते हैं, रिडक्टिव में हम लोग O3CCl4, ये तो ऑक्सीडेटिव में भी होगा, रिडक्टिव में पहला स्टेप होता है। और ये दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ये जिंक के साथ वाटर ले सकते हैं या डाईमेथिल सल्फाइड ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ये डबल बॉन्ड को ही तोड़ता है, देखो ये यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 2 टूट गया और दोनों साइड में एक O जुड़ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर अगर ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या लेते हैं, O3CCl4 तो यहाँ पर भी लेते हैं, जैसे पीछे लिया गया था, O3CCl4 यहाँ पर भी लेंगे, ये पहला स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में या तो वाटर लेंगे या तो H2O2 लेंगे, Ag2O लेंगे या फिर पर एसिड लेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक लेंगे। तो जब तीनों में से कोई भी एक लेंगे तो ये जो C है बदल जाएगा COOH में, जैसे आपने ऑक्सीडेशन किया था स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो ये बन गया COOH। ये ध्यान दें, यहाँ पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड टूट गया तो ये C बदल गया COOH में, ये C भी बदल गया COOH में और ये H बचा रह गया, तो यहाँ हो गया RCOOH, ये भी हो गया HCOOH हो गया, ये बन गया भैया। रिडक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन, रिडक्शन या रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन, ये हो गया रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन के कारण अगर ये देखें तो इट बिहेव्स एज एसिड, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड एज, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर H2CO3, फिर फिनाल, फिर वाटर, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन जो लिखने चल रहे हैं, ये रिएक्शन विद सोडियम लिख रहे हैं या एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद सोडियम और एक्टिव मेटल हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन विद सोडियम, यहाँ पर और एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब यहाँ पर आप मेटल ऑफ फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्युमिनियम, इनको आप एक्टिव मेटल कहोगे। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए
आर एल्युमिनियम, ये हो जाएगा। अब देखें बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करें अपने, तो हम लोग यहाँ पर एसिटिलीन ले रहे हैं, ये एसिटिलीन हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं, ये वैसे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर Na, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, इसको कहेंगे सोडियम एसिटिलाइड, एसिटिलाइड। और अब यहाँ पर एक सोडियम और ले लें तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर Na, C ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसको कहेंगे डाई सोडियम एसिटिलाइड, ये हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये ध्यान दो, ये RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H ले रहे हो, एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर सोडियम आप ले रहे हो, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2। यहाँ पर आप NaOH ले लो, अब हमने NaOH लिखा, यहाँ पर NaOH नहीं, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोक्साइड जो एक्टिव मेटल का है, तो NaOH तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल R करके लिख दे रहे हैं, R हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल। अब अगर कोई पूछे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप बताओगे NaOH is salt of acid, salt of water, not acid, which is stronger than alkyne। ये वाटर जो है, यहाँ पर आप अभी पीछे लिखो, देखो ये देखो, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ शुरू किया गया, यहाँ पर, तो ये ध्यान दो, ये वाटर, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाटर है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो, और यहाँ पर एल्काइन लिख रहे हो, तो ये जो वाटर है, और अमोनिया भी इसी समय देख लो, ये अमोनिया है, एल्काइन वाटर से कम एसिडिक है लेकिन अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है। और रूल ये होता है कि जो स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पर स्ट्रांग एसिड ये वीक एसिड है, यहाँ पर वीक एसिड, रूल भी बता दें, वीक एसिड डज नॉट रिएक्ट salt of strong acid, salt of strong acid। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये सपोज करो, यहाँ पर हम लोग देखें, इस रिएक्शन को फिर से देखें, यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करा दें ऐसे, ये यहाँ पर हम लोग वाटर ले लें, फिर से आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर वाटर हम बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो जाएगा NaOH, ये NaOH। अब इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये जो वाटर है, ये ध्यान से देखो, ये वाटर, यहाँ पर ये एल्काइन, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये एसिड कहोगे और ये बेस कहोगे। तो ये ध्यान दो, ये साल्ट है किसका, एल्काइन का, तो एल्काइन जो है वाटर से वीक एसिड है, तो वाटर स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड ने वीक एसिड से के साल्ट से उसको क्या किया, ये देखो रिप्लेस कर दिया, तो वीक एसिड के साल्ट से इसने क्या किया, वीक एसिड को रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर इस रिएक्शन की बात करें, तो ये एसिड है, NaOH भले आप बेस जानते हो, लेकिन NaOH वाटर का साल्ट है, और वाटर इस एल्काइन से स्ट्रांग एसिड है, तो कोई भी वीक एसिड अपने स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, ये चीज़ हो जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग इसको और आगे अगर बढ़ाएं, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पर NaNH2 ले लो। NaNH2 ये साल्ट ऑफ अमोनिया है, साल्ट ऑफ अमोनिया है, साल्ट ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया एल्काइन से वीक एसिड है, तो एल्काइन अमोनिया से स्ट्रांग एसिड है। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, इस माइनस वाले पार्ट को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड Na और अमोनिया गैस रिलीज हो गई। तो ध्यान दो, अमोनिया वीक एसिड है, तो वीक एसिड को स्ट्रांग एसिड ने उसके साल्ट से रिप्लेस कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करता रहेगा, इस पे आप ध्यान देते रहेंगे। यहाँ पर आप लिक्विड अमोनिया सोडियम लेते हैं। लिक्विड अमोनिया सोडियम के बारे में जरूर सोडियम लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, के बारे में बताया है कि अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसको रिप्लेस कर देगा। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये ध्यान दो। इसके बारे में आपको फिर से बता दें, बताया पीछे गया है, ये ध्यान दो इसके बारे में। रिप्लेसेस हाइड्रोजन if it present on triply bonded carbon. Otherwise it reduces alkyne into transalkene। यहाँ पर ध्यान दें, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर R, लिक्विड अमोनिया सोडियम, ये हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है टॉलरेंस रिएजेंट। यहाँ पर ये Ag2, सॉरी गलत लिख रहे हैं, ये दोनों आपस में रेड करके यहाँ पर AgNH3 होल ट्वाइस यहाँ पर प्लस OH बना लेंगे। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट है और यह भी टॉलरेंस रिएजेंट है। TR का मतलब टॉलरेंस रिएजेंट, ये हो गया। और यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज, टॉलरेंस रिएजेंट की अगर रिएक्टिंग स्पीसीज पूछा जाए तो ये Ag2 है।
जब भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो Ag2O से लिखते हैं, ये इससे नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, इट ऑक्सीडाइज फार्मिक एसिड into CO2, aldehyde into acid, and also gives positive test with also give positive test with terminal alkyne। यहाँ पर ध्यान दो, देखें ये आपने लिया है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड Ag2O। यहाँ से आपको ये नाइसेंट, आप इतना ध्यान दें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर कहा जाए फार्मिक एसिड क्यों रिएक्ट करता है, तो आप कहेंगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो यहाँ पर CH जहाँ पर है वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा H2O और CO2। ये यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये एल्डिहाइड चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफैटिक एल्डिहाइड, यहाँ पर ये खुद जुड़ जाएगा, और यहाँ पर इसको कहेंगे सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, यहाँ पर कहेंगे सिल्वर मिरर। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं हम लोग, ये Ag2, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर कीटोन के साथ अगर कहा जाए, कीटोन, अब कोई भी कीटोन ले लो, यहाँ पर Ag2O, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर टर्मिनल, यहाँ पर पहले तो आप एसिटिलीन ले लो, Ag2O, यहाँ पर AgC CAG, यहाँ पर डाई सिल्वर एसिटिलाइड, डाई सिल्वर एसिटिलाइड। यहाँ पर सिल्वर मिरर नहीं कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर Ag2O, यहाँ पर RC C ट्रिपल बॉन्ड Ag, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, सिल्वर मिरर, सिल्वर एल्काइलिड, सिल्वर एल्काइलिड। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर नोट करके
tolerance reagent is used to distinguish